The slope of a line is double of the slope of the another line. If the tangent of the angle between them is 1/3, find the slope of the lines. तो क्या कह रहा है कि आपके पास दो लाइन्स हैं, ठीक है, कुछ लाइन है पता नहीं कह रहा है, और उनके बीच का जो एंगल वो बता रहा है थीटा, जो भी है tan थीटा अपना बताता है। वो कह रहा है कि the slope of a line is double of the slope of the another line. So let's say कि इसका आपका m1 है, m2 है, तो m1 is twice of m2, कुछ भी मान लेते हैं, m1 जो है उसका डबल है। और फिर वो कहता है कि आपका जो दोनों के बीच का एंगल है वो आपका 1/3 है, तो बिटवीन देम इज़ 1/3। तो दोनों के बीच का एंगल जो होता था हमारा tan थीटा होता था, एंड दैट इज आपका है m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, राइट। ये कहता है आपका 1/3 है, ठीक है। इस साइड में आपका m1 को हमने 2m2 ले लिया था, तो m2 लिखा माइनस 2m1 लिख दिया, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 को फिर m2 लिख दिया, तो 2m2 इंटू m2, ये m2 माइनस 2m2, ओके। तो अब ये हो गया 1/3 आपका m2 माइनस 2m2 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2m2 स्क्वायर, राइट। तब अगर हमने मान के चला है कि हम लोग m1 इज़ ग्रेटर, ये m2 हमारा ऐसा करके आ रहा है, नीचे वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो इसका मॉड लेंगे m1 और m2। अगर m1 हम लोग लेके चल रहे हैं इसको, राइट, m2 हमारा है ये tan थीटा, ये वाला एंगल आपका अगर आपने ऐसे ले लिया था, तो m1 वाज ट्वाइस ऑफ m2 विच इज़ लुकिंग ओके, और m2 लुक्स लाइक आपका क्या है, एक्यूट है, तो हम लोग इसको ऐसा लेते हैं 1/3 लेते हैं इसको, और इसको हम लोग m2 करके बाहर लेते हैं, फिर m1 प्लस 2m2 स्क्वायर लेते हैं। उसके बाद देखते क्या आता है, 1 प्लस 2m2 स्क्वायर इक्वल्स टू 3m2, और 2m2 स्क्वायर माइनस 3m2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो 2m2 स्क्वायर माइनस 2m2 प्लस m2 माइनस m2, सॉरी, इसको फैक्टराइज कर दिया है, ठीक है। 2m2 को कॉमन निकाल लिया तो m2 माइनस 1, यहाँ पे 1 निकाल लिया तो m2 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो आ गया एक 2m2 माइनस 1, और दूसरा आ गया m2 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो आपकी m2 की वैल्यू आ गई, एक m2 की वैल्यू 1/2 आ गई, और दूसरी m2 की वैल्यू 1 आ गई। तो इसी के बेसिस पे अगर लोग है तो दोनों चेंज होता है, इंटरचेंज, अगर एक बार तो फिर भी, तो जब m2 बराबर ये है तो m1 आपका क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ m2 विच इज़ ट्वाइस ऑफ m2 विच इज़ 1, ठीक है। और इस वाले में लोगे m2 बराबर 1 लोगे, तो ये आपका m1 आ जाएगा 4 आ जाएगा, राइट। हाँ, अब क्या बोल रहा है ये, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन्स, ओके। तो इसमें m2 ये है, m1 ये है, m1, हाँ, m1 बराबर 2 होगा, राइट, करेक्ट। हाँ, क्या बोल रहा हो, हाँ क्या बोल रहा हो, हाँ यहाँ तक तो ठीक है। हम देख रहे हैं कि कुछ हम लोग ऐसे कुछ करके इग्नोर तो नहीं करना, यानी ऐसा करके हमारा जो बनना चाहिए वो एक बनता है हमारा ये वाला एंगल से बनता है, जब हम लोग इसको प्लस में लेके बनाए। अगर हमने इसको माइनस में लेके किया होता तो क्या होता, मतलब यहाँ से हमने इसको प्लस में ले लिया था, प्लस 1/3 ले लिया था। अगर हमने इसको माइनस 1/3 लिया होता तो क्या मेरा बनता, कुछ बनता क्या, m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2m2 स्क्वायर, यानी -1 माइनस 2m2 स्क्वायर इक्वल्स टू 3m2। उधर हम लेके चले जाते तो 1 प्लस 2m2 स्क्वायर प्लस 3m2 इक्वल्स टू 0। इस वाले में बन जाता हमारा 2m2 स्क्वायर
प्लस 2m2 प्लस m2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो 2m2 हमारा निकल गया होता, तो m2 माइनस प्लस 1 निकला होता, तो m2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यानी m2 इक्वल्स टू -1/2 और m2 इक्वल्स टू -1। इस वाले केस में आपका m1 इक्वल्स टू -1 एंड m1 इक्वल्स टू -2। इतने सारे पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल अगर हम लोग थीटा लिया होता या ये वाला लिया होता, बेसिकली 180 माइनस थीटा लिया होता, तो हमारे ऐसे करके बन रहे हैं। तो इतनी पॉसिबिलिटी है क्या हमारे एंगल के, यानी कहने का इसका मतलब है कि आप कौन कौन से क्वाड्रेंट में जा सकते हो। यहाँ पे अगर हम लोग हैं तो हम लोग सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। अगर इस वाले में अगर हम जाते हैं तो हम लोग किस हाँ वही हम लोग किसी और क्वाड्रेंट में। कितनी वैल्यूज़ आ रहे हैं इसके m1 m2 के? ठीक है सर। हाँ 8 है, ऐसे ही आ रहा है क्या? ओके, तो वही क्या दिख रहा है कि एक बार यहाँ पे है हम लोग, ठीक है, तो भी थीटा एंगल बना रहा है। अब जब हम लोग इस वाले क्वाड्रेंट में पहुँच जाएंगे, बेसिकली जब हमारा ये थीटा का वैल्यू ये वाला हमारा क्या है, ये ऑब्ट्यूस है, राइट, ये 180 डिग्री 120 डिग्री प्लस है, तो ये m1 जो होना चाहिए इस वाले केस में मेरा नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि ये tan थीटा इस वाले में नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जब ये लेंगे m2 तो एक दूसरा भी लाइन जो है ये भी ऑब्ट्यूस करके बन रहा है, विच इज़ वो हमको नहीं दिख रहा है कैसे बन रहा है। अगर नेगेटिव बन रहा है तो दूसरा भी नेगेटिव बन रहा है, यानी दोनों ही आपके ऑब्ट्यूस एंगल बना रहे हैं दोनों, यानी ये लाइन भी ऐसे है और दूसरी लाइन भी ऐसे ही है, ऐसे बन रही है, ठीक है। यानी दो लाइन ऐसे खींच रही थी, तो ये भी आपका θ1 भी ऐसा था और θ2 भी ऐसा था। ये वाला जो केसेस बन रहा है, ठीक है, इस वाले में कि सारे एंगल आपका ऑब्ट्यूस ही है, ये भी एंगल है, ये एंगल, तभी जाके सारा नेगेटिव बनेगा। और ये एक और केस क्या बन रहा है, जब सारे पॉजिटिव बन रहे हैं, यानी कि दोनों ही आपका एक्यूट एंगल, यानी ये वाला भी एक्यूट और ये वाला भी एक्यूट, ठीक है। तो यानी ऐसा लाइन बन रहा है, ठीक है। तो ऐसा वाला लाइन तो कोई नहीं बनता दिख रहा है कि जिसमें एक ऑब्ट्यूस है एक एक्यूट है, नहीं बन रहा है, यानी ऐसा ही बनेगा या ऐसा बनेगा। तो इस वाले में इंटरचेंज हो जाएगा, इसलिए वो दोनों वैल्यूज इंटरचेंज हो जा रही है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर आँख बंद करके करें तब तो ऐसे निकल के आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा हम लोग को विजुलाइज भी करना पड़ेगा कि आखिर ये बन कैसे रहा है, मतलब आखिर ये कंडीशन तो बता दिया उसने, पर बना कैसे ये सारे एंगल, तो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग सोचने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये आपका m2 अगर निगेटिव आ रहा है और m1 निगेटिव आ रहा है, तो यानी दोनों ही आपका जो tan है वो tan थीटा है वो आपका 121 बेसिकली 90 डिग्री प्लस है एंगल, तो यानी 90 डिग्री प्लस वाला इस तरह का एंगल बनाता है। ये वाला भी एक और केस होगा जिसमें कि जब ये एंगल एक बार हम लोग मान के चल रहे हैं ये वाला थीटा है, दूसरी बार हमारा कुछ ये वाला थीटा निकल के आएगा, तभी जाके ये 4 बन गए, मतलब ये 2 यहाँ पे बन गए, फिर यहाँ पे बन गए 2 इस वाले केस में, जब ये हम लोगों ने थीटा ले लिया और ये जब ये दूसरा वाला थीटा बनेगा तब, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो ओके। तो यहाँ से ध्यान देना ये यहाँ से 2 बार करना है, एक बार लेना है तो प्लस में लेके चलना है, जब हमने सिर्फ प्लस में ले लिया था इसको, ठीक है, और दूसरी बार में इसको माइनस में लेके चलना है, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे मेरे अंदाज से, ये कुछ गड़बड़ हुआ है ऐसा लग रहा है। आ तो गया सही, पर ये वाला जब हम लोग ले रहे थे ना तो हम लोग को यहाँ पे माइनस लेना चाहिए था, और वो वाला जब ले रहे थे ना यहाँ पे भी हमको माइनस होना चाहिए था, तो ये वाला और ये वाला इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। आ तो गया सही, हाँ देखें देखा है क्या होगा अगर मान लो कि ये वाला हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, 1/3 प्लस में ले लिया इसको -m2 डिवाइडेड बाई 1 + 2m2 स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे ये क्या हो गया 1 + 2m2 स्क्वायर इक्वल्स टू -3m2, ठीक है। तो ये कौन सा इक्वेशन बना 1 + 2m2 स्क्वायर प्लस 3m2 जो वहाँ पे बन रहा था हमारा बराबर 0, हाँ मॉड है,
मॉड है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाला पॉजिटिव या निगेटिव इसका वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो यानी इसको हम लोग जब बाहर निकाल रहे हैं तो हम लोग इस वाले को प्लस या माइनस कहेंगे। तो एक बार हम इसको प्लस कहें, दूसरी बार उसको माइनस कहें, -1/3। तो तुम्हारा कहना है कि मतलब ये -1/3 क्यों लिख रहे हैं आप, क्योंकि ये जो M2 है ना वो इटसेल्फ वो नेगेटिव क्वांटिटी है, ये नेगेटिव है ना, तो ये नेगेटिव ऐसे करके पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब उस वाले को अब लेंगे हम, मान लो कि दूसरा वाला केस लेंगे, तो हम लोग कहेंगे कि -1/3 और वहाँ पे था क्या -M2 था, डिवाइडेड बाय 1 + 2M2²। तो माइनस माइनस चला गया, तो 1 + 2M2² -3M2 = 0, विच इज़ दिस इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन है। तो ये नहीं, ये इंटरचेंज हो गया है, पर ऐसे करना पड़ेगा कि एक बार इसको प्लस में लेना पड़ेगा, एक बार माइनस में लेना पड़ेगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? देखें कैसे लिखा। ओके, तो कहता है कि एक लाइन है जिसका स्लोप m है, ताकि tan θ = m है, एंड द लाइन पासेस थ्रू xy एंड hk, इफ स्लोप ऑफ द लाइन इज m। तो कहता है कि xy से पास करता है, ये हम लोग किए थे शायद उस दिन, और hk से पास होती है, ठीक है। तो इस लाइन के इक्वेशन ये मतलब हमें प्रूव करना है, कुछ दे रखा है कि ये प्रूव कीजिए। तो सेम वे में क्या कर सकते हो ना, थोड़ा ऐसी ये लाइन ऐसे एक्सटेंड हो रही थी ना, जस्ट ऐसा करेंगे हम लोग, यहाँ से ऐसे करके परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे इस पे, तो हमारा क्या दिखेगा, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ठीक है। तो जो हम लोग पहले कह रहे थे कि ये जब एंगल मेरा थीटा है मान लो, तो ये एंगल भी मेरा थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये लाइन ऐसे जा रही है। तो अब क्या है कि यहाँ का जो tan थीटा है, बेसिकली ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका बेसिकली ये हो गया k, यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया y, यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया h, और यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया x, तो यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया h - x, यानी यहाँ से h - x, राइट। तो tan थीटा इज़ व्हाट, tan थीटा इज़ नथिंग बट k - y होगा बाई h - x, ठीक है। tan थीटा को उसने बोला कि स्लोप m है, m ही बोल रहा ना स्लोप, राइट। एंड देन k - y डिवाइडेड बाई h - x, y1 x1 था, ओके, एनीवेज x1 y1 है, लिख लेना x1 y1 हो गया। तो बस यही है, और कुछ नहीं है इसमें। m × h - x1 = k - y1। ये एनीवेज जनरली हम लोग ये भी आगे करेंगे, ये इक्वेशन ऑफ ए लाइन ही है। अगर xy रहता तो, अगर कोई जेनरिक पॉइंट xy रहता तो ये इक्वेशन ऑफ ए लाइन बन जाता, जहाँ पे कि हमारा m जो था स्लोप था, ठीक है। कोई और? हाँ, ये वाला नेक्स्ट वाला। हाँ, तो एनीवेज ये पता है, ये जो ये क्वेश्चन पूछ रहा ना, ये सारे इक्वेशन ऑफ लाइन है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन है, जो हम लोग एनीवेज पढ़ेंगे, पर ठीक है पूछ रहा तो कर देते हैं। तो आप फिर से हम लोग उसी चीज़ को दोबारा पढ़ेंगे। तो कह रहा है, नेक्स्ट वाला पूछ रहा ना, इफ़ 3 points h0 a b and 0k lies on the line show that a/h + b/k = 1। तो कह रहा है कि 3 points h0, तो h0 कहाँ लाई करेगा, h अगर किसी का x कोऑर्डिनेट है बट y कोऑर्डिनेट 0 है, तो वो कहाँ लाई करेगा, करेक्ट x एक्सिस पे लाई करेगा। तो यानी h0 कहीं यहाँ पे है, हमें पता नहीं है बट यहाँ पे है कहीं पे, ठीक है। सेम वे में थर्ड पॉइंट जो बोल रहा है आपको, कह रहा है 0k कहाँ लाई करेगा, करेक्ट, 0k y एक्सिस पे लाई करेगा। अब 0k है तो y एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। और ए बी कह रहा है पॉइंट कुछ है, ठीक है। तो शो दैट a/h + b/k = 1, और
तो एनीवेज अगर दो पॉइंट को मिलाएंगे तो एक लाइन बनती है हमारी, तो हम लोग एनीवेज अब इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिला देते हैं। और अब इसके बीच में कहीं पर भी कोई पॉइंट होगा तो उसका ए भी हो सकता है, वो ए भी हो पॉइंट, ठीक है। अब उसमें भी सेम ऐसा करके अब ड्रॉप कर दिया यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ से इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अगर ये एंगल हमारा थीटा बना रहा था, ठीक है, ये थीटा था, ये हमारा बेसिकली टैन थीटा था, जो भी है, बट हम लोग इसी सॉरी जो भी है, हाँ 180 डिग्री माइनस थीटा था, ये थीटा है तो ये थीटा है। और फिर अगर ये है आपका ए, तो ये आपका जो भी है वो आपका h माइनस ए है। सेम वे में ये आपका k माइनस बी है, और ये आपका सॉरी ये आपका b है, ये आपका b है, ये आपका k है, तो ये आपका k माइनस बी है, ये k माइनस बी है, ये a है, ठीक है। अब दोनों जगह में क्या है, tan थीटा अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हमारा है k माइनस बी डिवाइडेड बाई a, और इस वाले में भी tan थीटा निकालेंगे तो हमारा क्या है b बाई h माइनस a, वैसे लेंगे k बाई tan थीटा इज ऑल्सो ओके, tan थीटा इज ऑल्सो k बाई h, ठीक है। अब किसी और से दो से इक्वेट करते हैं, b अपॉन h माइनस a इक्वल्स टू k बाई h, ऐसे इक्वेट करके देखते हैं तो h माइनस b बाई k बराबर h माइनस a बाई h, तो b बाई k 1 माइनस a बाई h, a बाई h प्लस b बाई k इक्वल्स टू 1, ओके। यानी इसको दो को लेके चलना है, किसी को भी दो को लेके चलना है। क्या हुआ यहाँ पे, सो बेसिकली क्या किया यहाँ पे हमने, एक दो तीन तरीके से कर सकते हैं, बट क्या है यहाँ पे कि ये जो थीटा है ये इस वाले ट्रायंगल का भी तो थीटा है, बड़े वाले ट्रायंगल का भी, तो यानी k अगर ये है और h ये है तो tan थीटा k बाई h भी है। इस छोटे वाले ट्रायंगल में चलेंगे हम लोग तो tan थीटा बराबर b बाई h माइनस a लेके चलते हैं। अगर इन दोनों इक्वेशन को लेके चलेंगे तो b अपन h माइनस a इक्वल्स टू k बाई h, यानी b बाई k, इसको k को इधर ले आया, h माइनस a को उधर भेज दिया, तो b बाई k इक्वल्स टू h माइनस a अपन h, यानी b बाई k इक्वल्स टू 1 माइनस a बाई h, यानी ये इन दोनों को भी मान लो लेके चलते हैं हम लोग, सॉरी इन दोनों का नहीं, इन दोनों को लेके चलते हैं तो फिर से निकल जाता है हमारा k माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू k बाई h, ठीक है। k को इधर लेके आ गए, k माइनस बी अपॉन k इक्वल्स टू a बाई h, यानी 1 माइनस बी बाई k इक्वल्स टू a बाई h, यानी a बाई h प्लस b बाई k इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये छोटा वाला है, एक्चुअली इन दोनों को भी नहीं लेना चाहिए हम लोग को क्या करना चाहिए था कि हाँ कि हम लोग को ये तो एक तरीका हुआ, लेकिन हम लोग को उसने क्या कहा था कि 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो इनका जो स्लोप होगा वो बराबर होगा, राइट। अगर उससे करके भी चलेंगे हम लोग तो भी देखो मतलब वैसे ही चलने पे तो उस वाले में भी क्या करना पड़ रहा है, बेसिकली बड़े वाले को लो और एक छोटे वाले को लो, अदरवाइज उसमें कुछ तो इश्यू आ रहा है अभी हम लोग को। मान लो कि बड़े वाले, यानी अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है मेरा तो इनका जो दो, इसका जो स्लोप होगा इसका भी स्लोप होगा, ठीक है। यानी फिर से हम लोग क्या कह रहे हैं कि यानी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। तो इस वाले में क्या है हमारा y2 माइनस y1 k माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0 माइनस h x2 माइनस x1, ठीक है। अब इस वाले में लेके चलेंगे इन दोनों में तो हमारा आ रहा है क्या, y2 माइनस y1 b माइनस 0 डिवाइडेड बाई a माइनस h, दोनों ऊपर से ले लीजिए, ठीक है, बराबर क्या हो गया k अपॉन माइनस h, ठीक है। निकल रहा था, सबसे निकल रहा था वो a माइनस h अपॉन माइनस h बराबर b बाई k बाई b, a माइनस h अपॉन h बराबर b बाई k, यानी माइनस a बाई h प्लस 1 बराबर b बाई k, यानी a बाई h प्लस b बाई k इक्वल्स टू 1। एक्चुअली किसी से भी निकल रहा है माइनस a बाई h बराबर b अपॉन h माइनस, यानी k h माइनस k a प्लस a b इक्वल्स टू a b
के एच ठीक तो है, के एच माइनस के ए माइनस बी एच बराबर बी ए, बी ए चला गया, यानी के ए प्लस बी एच बराबर के एच से डिवाइड कर दिया तो ए बाई एच प्लस बी बाई के, किसी से भी हो जा रहा था यार, मतलब इन दोनों को भी लेके चलना था ना, तो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो भी वही आता, किसी से भी आ जाता, इन दोनों से भी लेके चलते तो भी आ जाता, इन दोनों से भी लेके चलते तो भी आ जाता, इन दोनों से भी लेके चलते तो भी, हाँ हाँ क्या ये वाला ये, हाँ यही यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करना था, वो हम किए ही नहीं, हम वहाँ पे छोड़ दिए थे। इससे भी करो, स्लोप से भी निकाल के करो, किसी भी तरीके से करोगे तो भी आएगा।